संकल्प सेवा कल्याण टीम SSWT उत्तर प्रदेश द्वारा ईद एवं होली मिलन समारोह का कार्यक्रम होटल रिवरव्यू के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें संस्थापक मंडल सहित प्रदेश, जनपद एवं विकास खंडों के समस्त पदाधिकारियों ने सहभाग किया। सभी पदाधिकारियों ने अपनी सभ्यता, गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए आपसी भाईचारे के सौहार्द का उत्सव जमकर मनाया। सभी ने एक दूसरे को जमकर बधाइयां दी। तत्पश्चात शिष्टमंडल द्वारा पदाधिकारियों को संबोधित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के संस्थापक दिनेश कुमार यादव ने कहा कि हमारी संस्था संकल्प सेवा कल्याण टीम की स्थापना 12 जनवरी 2026 को सरकारी सेवारत व गैर सरकारी सेवारत, किसान, मजदूर, व्यवसायी एवं समस्त आमजन मानस के लिए मदद हेतु बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की एक टीम है। यह टीम अपने सदस्यों के बेटी विवाह में 5 लाख तक एवं आकस्मिक निधन पर 50 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग करवाती है। संस्था के संस्थापक शम्स तबरेज खान ने कहा कि संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा संचालित समस्त योजना, बेटी विवाह योजना, असामयिक निधन एवं अन्य कोई का 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सदस्य की वैधानिक प्रभावित होगी, जिसके कारण किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपात्र होगा। संस्था के संस्थापक राकेश यादव ने शम्स तबरेज खान को बातों का समर्थन करते हुए कहा कि आगे से चलकर वैधानिक प्राप्त करते हुए लगातार सभी सहयोग करते हुए कुल अवसरों का 90% सहयोग देकर पुनः वैधानिक सदस्य बनने पर सहयोग प्राप्त कर सकता है। संस्था के साथ संस्थापक रईस खान ने सभा के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करते हुए प्रस्ताव रखा कि संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा संचालित बेटी विवाह योजना में सहयोग लेने के लिए पूर्व नियमानुसार 180 दिन के लॉकिंग पीरियड्स को 31 मार्च 2026 तक सदस्यता लेने वाले सदस्यों के लिए शून्य किए जाए तथा आगामी 1 अप्रैल 2026 से सदस्यता लेने वाले सदस्यों के लिए लॉकिंग पीरियड 9 माह निर्धारित किया जाना न्याय संगत है। संस्था के साथ संस्थापक अशोक यादव ने कहा कि ऐसी बेटियां जिनके माता पिता 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, ऐसी स्थिति में बेटी का जैविक भाई सदस्य बनकर सहयोग करके सहयोग प्राप्त कर सकता है। यदि भाई भी ना हो तो बेटी स्वयं सदस्य बनकर लॉकिंग पीरियड पूरा करते हुए समस्त सहयोग करते हुए सहयोग प्राप्त कर सकती है। अगर जैविक भाई एक बार बहन की शादी में सहयोग प्राप्त कर लेता है तो ऐसी दशा में इसके अलावा मात्र एक और बहन अथवा अपनी एक ही बेटी के विवाह में सहयोग प्राप्त कर सकेगा। संस्था के साथ संस्थापक गुलाब चंद्र प्रजापति ने कहा कि ऐसी बेटियां जिनके माता पिता या भाई में से कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में बेटी 18 वर्ष पूरा करने के बाद सदस्य बनकर समस्त प्रकार के सहयोग करते हुए लॉकिंग पीरियड पूरा करके स्वयं की शादी में सहयोग प्राप्त कर सकती है। संस्था के प्रांतीय महामंत्री प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा संचालित बेटी विवाह योजना के सहयोग के लिए ऑनलाइन की ही आवेदन करना होगा। उक्त योजना के सहयोग के लिए शादी से संबंधित आवश्यक कागजात वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के तथ्य को छुपाकर आवेदन करने या सहयोग प्राप्त करने के लिए गलत पाए जाने पर सहयोग वापस करना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रदेश कोर टीम एवं संस्थापक मंडल अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट को दिए गए 50 रुपए दान से वेबसाइट एवं ऐप के निर्माण और संचालन में जिला और प्रशासन प्रदेश कार्यालय खर्च हेतु तथा जिला और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय देने में, दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन एवं संगठन के प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान चलाने में समय समय पर नई तकनीकी लाने एवं प्रक्रिया को पारदर्शी व आसान बनाने हेतु किया जाएगा। संस्था के प्रदेश संगठन मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आकस्मिक निधन पर लॉक इन पीरियड 270 दिन का होगा, यानी कि कोई भी सदस्य आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन दिनांक से 270 दिन बाद ही मदद पाने का हकदार होगा तथा समस्त सहयोग आकस्मिक निधन प्लस बेटी विवाह का 90% सहयोग करना भी अनिवार्य होगा। संस्था के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार शर्मा ने संस्था के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि संकल्प सेवा कल्याण टीम व्यवसाय पेशा की भावना से ऊपर उठकर आर्थिक मदद कराता है। संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता हेतु प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि उत्तर प्रदेश का कोई निवासी किसी अन्य देश में कार्य कर रहा है तो वो भी इसकी सदस्यता ले सकता है। सदस्यता प्राप्त करने की उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक रहेगी, जबकि एक बार सदस्य बन जाने के उपरांत 62 वर्ष उम्र तक सदस्यता बनाए रखने के लिए अनुमति है। सदस्यों की 62 वर्ष उम्र पूरा होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी। समस्त नियमों व शर्तों के अनुसार वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सदस्यता लिया जा सकता है। समस्त सदस्यों को वार्षिक 50 रुपए संकल्प सेवा कल्याण टीम ट्रस्ट को दान देना अनिवार्य है। संस्था के प्रदेश महासचिव लोकेंद्र श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि यदि संकल्प सेवा कल्याण टीम के किसी वैधानिक सदस्य की आकस्मिक दुखद निधन हो जाता है तो संकल्प सेवा कल्याण टीम से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आधिकारिक आह्वान पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते
खाते में आर्थिक सहयोग भेजेंगे। आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजैक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। वर्तमान में आर्थिक सहयोग प्रति सदस्य न्यूनतम 50 रुपये निर्धारित किया जा रहा है। सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने या बढ़ाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा। संस्था के प्रदेश प्रचारक अजीत कुमार पटेल ने कहा कि हम सदैव पारदर्शी व्यवस्था एवं सेवा भाव के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसके साथ साथ संकल्प सेवा कल्याण टीम से जुड़े हुए सभी सदस्य वर्ष में सिर्फ एक बार सदस्यता शुल्क के रूप में 50 रुपये सीधे संकल्प सेवा कल्याण टीम के ट्रस्ट खाते में दान करेंगे। ट्रस्ट के खाते में प्राप्त दान राशि से उत्तर प्रदेश में मेधावी, गरीब, विकलांग, अनाथ छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क व कॉपी किताब की व्यवस्था, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग संस्थान की व्यवस्था। यदि कोई गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में उचित इलाज नहीं करा पा रहा है तो सीधे हॉस्पिटल को इलाज खर्च देने की व्यवस्था। गरीब बस्तियों में कंबल वितरण, गरीब बस्तियों में कपड़ा वितरण, विकलांग बच्चों के लिए उपकरण व रोजगार हेतु आर्थिक मदद, अनाथ बच्चों को के रोजगार हेतु आर्थिक मदद, वृक्षारोपण, आवश्यकता अनुसार कैंप लगाकर शुद्ध पेयजल व भोजन वितरण, सामूहिक बेटी विवाह इत्यादि कार्य किया जाएगा। समस्त नवनियुक्त जनपदीय एवं ब्लॉक पदाधिकारियों ने अपने पद के प्रति समर्पण भाव से जिम्मेदारी के निर्वहन का आश्वासन देते हुए उक्त प्रस्ताव का करतल ध्वनि से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के साथ संस्थापक रईस खान तथा अध्यक्षता संस्था के संस्थापक दिनेश यादव ने किया। कार्यक्रम में जनपद के समस्त विकास खंडों से सैकड़ों पदाधिकारियों एवं सक्रिय सदस्यों ने सहभाग किया।